शांति से सुनिए अमीश देवगन की हिम्मत है। अमीश देवगन आपके चैनल में, तो मेरी आवाज शांति से सुनिए। डरिए मत अमीश देवगन। आप दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। आज की इस वीडियो में मैं यही दिखाने जा रहा हूं कि ये जो गोदी मीडिया वाले हैं, आपको पता है कि किस तरह से ये सरकार की दलाली करते हैं, लेकिन सरकारी प्रवक्ता कैसे इनको धमका रहा है और ये गोदी मीडिया का चाटू पत्रकार किस तरह चुपचाप उसको सुन रहा है, ये देखने लायक होगा। आज का पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगा। न्यूज़ 18 पर बहस चल रही थी। इस दलाल पत्रकार ने सुमैया राणा, जो मुनव्वर राणा की बेटी है और समाजवादी की नेता है, उनको बुलाया, कांग्रेस के नेता को बुलाया और एक बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा को बुलाया। किसी बात पर जो है संबित पात्रा और सुमैया राणा के बीच अनबन हो गई, तो संबित पात्रा जो है अपने अमीश देवगन पर ही गुस्सा उतारने लगे और उनको कहा कि अगर तुम्हारे चैनल में और तुम में हिम्मत है तो सुनिएगा हमारी बात को। और अमीश देवगन को खूब धमकाया, खूब उनको धमकाया। लेकिन अमीश देवगन जो ज़रा सी बात पर अगर कोई मुसलमान उनकी जगह होता और उनको कहता हिम्मत है, तो अमीश देवगन उस पर टूट कर पड़ता, उसको देशद्रोही बता देता, उसको तालिबानी बता देता। लेकिन संबित पात्रा उसको धमका रहा है और अमीश देवगन चुपचाप कर सुन रहा है। तो हम पूछना चाहते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। आइए पूरा इंटरव्यू आपको सुनाता हूं। और एक और खास बात आप नोटिस करना उसके अंदर, जब संबित पात्रा अमीश देवगन को धमका रहा था तो साथ साथ सुमैया राणा को कुछ अहम नसीहत कर रहा था, लेकिन अपनी ही नसीहत के अंदर खुद ही फंस गया। पहले तो कहता है कि मैं पढ़ा लिखा डॉक्टर हूं और सुमैया राणा से बहस नहीं करूंगा। फिर सुमैया राणा कह देती है कि मत कीजिए बहस और छोड़कर चले जाइए। फिर कहता है नहीं, मैं तो करूंगा और जरूर करूंगा। आइए मजेदार इंटरव्यू आपको सुनाता हूं, देखिए कैसे गोदी मीडिया के पत्रकार को सरकारी प्रवक्ता धमका रहे हैं। शांति से सुनिए अमीश देवगन की हिम्मत है। अमीश देवगन आपके चैनल में, तो मेरी आवाज शांति से सुनिए। डरिए मत अमीश देवगन। आप इस प्रकार की नीति मत करिए अमीश देवगन। अमीश देवगन में हिम्मत है कि नहीं, पहले मैं ये देखना चाहता हूं। संबित, मेरी हिम्मत को आप क्यों ललकार रहे हैं? मेरी हिम्मत की क्या बात है? आप दोनों मेहमान हैं, दोनों की बात रखिए। संबित जी को बोले, देखिए सुमैया जी, आप उनको 40 सेकंड का वक्त दीजिए। सुमैया जी होल्ड ऑन, बोलिए आप संबित। अमीश देवगन, मैं यहाँ एक बात बताऊंगा, हजारों करोड़ों नहीं गुस्से में आऊंगा। मैं बताता हूं क्यों गुस्से में आता हूं। अमीश देवगन, आप जैसे और यहां बैठे सभी हिंदुओं के जो मैं कहूंगा कापुरुषता के कारण हिंदुस्तान हमेशा झुका है। मैंने डिबेट में क्या बोला? मैंने बड़े आदर से कहा अगर एक नमाज कक्ष खुला है तो एक हनुमान जी के लिए भी कक्ष खुल जाए तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। एक गिरजाघर भी खुल जाए, एक अगर अरदास करने के लिए गुरुद्वारा भी खुल जाए तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। यहां पर समाजवादी पार्टी मुनव्वर राणा जी की बेटी आके मुझे तू तड़ाक करके गाली देके चली जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अल्लाहू अकबर पर और नमाज कक्ष पर एक शब्द कहने के लिए। यहां बैठे सब हिंदू और आप भी रमीश देवगन, मैंने उनको रोका, क्योंकि आप सबको देखिए विषय ये है कि मैंने उनको रोका, जब तू तड़ाक की गई मैंने उनको रोका। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। ये सदियों से ये हिंदू जो है ना, ये एक सेकंड के लिए भी इकट्ठे नहीं हो पाते। दम नहीं है आप लोगों में, दम ही नहीं है। दब जाते हैं आप लोग, दब जाते हैं हम लोग। क्यों? कौन सा अन्याय की बात मैंने कही? मैंने सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात कही। उसके बावजूद मुझे एक सेकंड यहाँ सबकी आवाज कम रखिए। मुझे 40 सेकंड मुझे 40 सेकंड बोलने का मौका दिया जाए, इसलिए तुम इतने मुखर हो। मुझे 40 सेकंड बोलने का मौका दिया जाए। मैं बिल्कुल बोलूंगा और चुप नहीं रहूंगा। सुनिए, मैंने किसी के खिलाफ नहीं बोला, मगर फिर भी यहाँ आके तूतरा ये मुनव्वर राणा जी के खिलाफ एक शब्द बोल सकती हैं? वो ये बेटी जो अपने पिता, जो पिता पाकिस्तान परस्त है, जो पिता यहाँ तालिबान के लिए हमेशा खड़ा रहता है, जो पिता हिंदुस्तान के खिलाफ बोलता है, मुद्दा है। मैं उसके साथ, उस परिवार के साथ डिबेट नहीं कर सकता। जो परिवार, ये मूर्ख परिवार, जो परिवार हिंदुस्तान का खाता है और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कोठे पे बता, अरे आप तो महिला है, आपके पिता ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को वैश्या बताया, आपके पिता ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को वैश्या बताया, कोठे पे बैठा हुआ सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बताया। उसके परिवार के साथ मैं डिबेट करूं? ये पढ़े लिखे डॉक्टर के लिए हनन का विषय है।
ऐसे परिवार के साथ जो तालिबानियों का समर्थन करता हो, ऐसा परिवार जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को वैश्या बताता हो, करूंगा हिंदुओं के लिए खड़ा भी रहूंगा। आपको क्या लगता है नमाज का बना के आप हिंदुओं को भगा देंगे? आप यहाँ अल्लाह अकबर बन के, आप यहाँ अल्लाह अकबर बोल के यहाँ पर हर हर महादेव वालों को भगा देंगे? बिल्कुल नहीं भगाऊंगा, बिल्कुल नहीं भागूंगा, डट के रहूंगा हिंदुओं के अधिकार के लिए, अपने आखिरी सांस तक लड़ूंगा, देश के लिए लड़ूंगा। याद रखिए, याद रखिए। और मुनव्वर राणा जी को लास्ट तक एक्सपोज करूंगा। मुनव्वर राणा जी सुनिए, मुकेश शर्मा जी, आप जैसे जी पुष्पेंद्र चौधरी मेरे साथ काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। पुष्पेंद्र चौधरी, पहले तो माफी, आपके पास लेट आ रहा हूं मैं, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है ये पॉलिटिकल मंच ज्यादा था, किसान मंच कम था? बस मुझे 2 मिनट दे देना अनइंटरप्टेड, क्योंकि काफी बातें हो गई हैं। जी। देखिए, जब भी कोई सरकार जनता के विरुद्ध नीतियां बनाएगी तो जनता निश्चित रूप से उसके खिलाफ जाएगी, आंदोलन करेगी, अपनी बात मनवाने की बात करेगी। यदि उसके बाद भी सरकार नहीं मानती तो अगली बार उसको हराने का काम करेंगे, उसको वोट के माध्यम से चोट देंगे, और वोट के माध्यम से ही यहाँ पर जो है सरकारें बदली जाती हैं। यहाँ कोई तालिबानी शासन तो है नहीं कि बंदूक लेकर के किसी को कोई हटा दे।